नमस्कार, मैं संजीव कुमार जुल्का। तो हम एक्टिंग सीख रहे हैं इस समय। तो एक्टिंग पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग होता है किसी करेक्टर को जीना। तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्टर क्या है। उसको पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वो करेक्टर किन हालातों में कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। कैसे जाने ये हम सब बताते हैं। तो आपको करेक्टर को बड़ी ही गूढ़ रूप से जानना पड़ता है, और किसके विजन से ये भी हम बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने करेक्टर को जाना। अब दूसरा पार्ट है उसे जिए तो जिए कैसे। जी हाँ, यही एक्टिंग है। और जीने के लिए कई स्टेप्स बताए जाते हैं। CFSF बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कुछ सीखना पड़ता है और करना पड़ता है। तो यहाँ से शुरू होती है। डेफिनेटली है छोटी सी चीज़ करेक्टर को जीना, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो और मैंने बताया था ये भी कि अभिनय की प्रकाष्ठा क्या है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। सपोजिंग कि एक करेक्टर है जो कॉकरोच से डरता है। उसने कॉकरोच देखा और वो डर गया, ठीक है। अब आप भी कॉकरोच को देख के डरते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सीन करना है कि कॉकरोच को देख के डरना है, तो आप कॉकरोच को देखेंगे और डर जाएंगे। लेकिन सपोजिंग आप कॉकरोच से नहीं डरते और अब आपको कॉकरोच को देख के डरना है, तो या तो आप वो करेक्टर में घुस जाइए, जैसे मैंने बताया था कि करेक्टर में घुस जाना चाहिए, भूल जाओ अपने आप को। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मेरी आदत है, मैं कपड़े पहनते ही करेक्टर में घुस जाता हूँ, बिल्कुल करेक्टर में आ जाता हूँ, भूल जाता हूँ अपने को। तो जैसे मैंने मस्ती में एक मस्त रोल किया था ये करेक्टर का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कपड़े पहने मैं तो करेक्टर में आ गया। तो सेट पे गया, मैं कोई गे करेक्टर बने, तो हीरो वगैरह से मिला तो उन्होंने मुझे सच्ची में गे करेक्टर समझा। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं ना हंसता हूँ, ना खेलता हूँ, किसी से बात नहीं करता, पूरे करेक्टर में डूबा रहता हूँ। बहुत मुश्किल काम होता है वो। तो या तो वो कीजिए, ठीक है, नहीं तो क्या करें, वो एक मैं तरीका बताता हूँ। मैं आपको कोई मेथड बताता हूँ। जी हाँ, ऐसे ही हम सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत चीज़ें करने को हम सिखाते हैं। जिसमें से एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, CFSF का ही भाग है। तो सपोजिंग अब आप तो कॉकरोच से नहीं डरते, लेकिन करेक्टर डरता है, लेकिन आपको तो वही करना है जो करेक्टर करता है ना। तो अब आप क्या कीजिए, देख तो कॉकरोच को रहे आप, पर इमेजिन कीजिए कि वो सांप है। सपोजिंग आप सांप से डरते हैं, जिससे डरते हैं आप, तो वो इमेजिन कीजिए। सपोजिंग आप सांप से डरते हैं, तो आप कॉकरोच की जगह इमेजिन कीजिए सांप है। यस, इमेजिनेशन ये एक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे करते हैं ये भी हम सिखाते हैं, इसके लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ सांप है, तो जैसे ही आप सांप को देखेंगे तो डर जाएंगे, ठीक है। अब कितना डरना है, कॉकरोच से वो कितना डरता है, उसके हिसाब से उतना % आपको डरना है। बहुत डरता है तो ऐसे डरना है, अगर हल्का ही डरता है तो देखेंगे हल्का डरेंगे। तो ये भी है। अच्छा, एक्टिंग 2 प्रकार की होती है, एक मेथोडिक और एक स्पॉन्टेनियस। मेथोडिक बहुत थोड़ा मुश्किल होती है, आप टाइम लेते हैं करेक्टर में आने में। और स्पॉन्टेनियस कैमरा ऑन आप करेक्टर में, कैमरा ऑफ आप करेक्टर से गए। और देखिए फिल्म और ऐड में तो ये चलेगा मेथोडिक एक्टिंग, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता है। सीरियल्स में टाइम तो मिलता ही नहीं है, खटाखट एक्टिंग करनी पड़ती है आपको। तो आप कब सपोजिंग 10 जने खड़े हैं और एक टेक होता है, पर वो टेक ठीक नहीं होता, किसी ने गलती कर दी, कभी लाइट की गड़बड़ हो गई, तो 10 बार टेक देना है। तो फटाक से आपको करेक्टर में आना पड़ता है, टाइम नहीं मिलेगा आपको। मेथोडिक में थोड़ा सा टाइम लगता है करेक्टर में आने में। तो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग मैं दोनों ही करता हूँ, मेथड भी और स्पॉन्टेनियस भी। स्पॉन्टेनियस आई लव, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे सपोजिंग एक सीन है कि एक करेक्टर को देख के मुझे उसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही पकाता है सपोजिंग। तो उसको देखा था ये करना है, तो फिर रीटेक हुआ, तो उसको देख के फिर ऐसा करना है। अब देखिए कितनी बार भी करूंगा सेम एक्सप्रेशंस आएंगे। अब
ये है स्पॉन्टेनियस। हो सकता है आपको 11 टेक देने पड़े, पर हर बार एक्सप्रेशन करेक्ट आ रहा है आपका। दैट इज परफेक्ट स्पॉन्टेनियस एक्टिंग। तो ये कैसे करें, क्या करें? और अच्छा, एक्टिंग लाइन में मैं लेक्चर्स भी देता हूँ। तो आजकल तो यूपीजी कॉलेज में जैसे फिल्म मेकिंग पे लेक्चर कोर्स है, तो वहाँ मैं ये भी देने जा रहा हूँ लेक्चर, कैरियर्स इन बॉलीवुड। और मेरी आदत है सबकी हेल्प करने के लिए। तो जो भी नए लड़के लड़कियां हैं, जो चाहे वो एक्टिंग लाइन हो, डायरेक्शन लाइन हो, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो मेरी उनको सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर। शर्त ये है कि वो मेरी तरह हो, बिल्कुल चालाक ना हो। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, तो चालाक नहीं होना चाहिए। केयरिंग अबाउट अदर्स, वो बहुत ज़रूरी है। फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ, इतना तो नहीं कोई हो सकता। फिर फन लविंग हो, लड़ाई झगड़ा ना करे। एरोगेंट ना हो, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। और गलती, हल्की सी भी गलती होती है तो मैं बहुत फील करता हूँ। कभी कभी तो बिना गलती के ही फील कर लेता हूँ, पर अगर गलती हो तो थोड़ा एंड सिंसियर। तो अगर ऐसे आप हैं, खैर मेरे जैसा तो हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हूँ, बहुत ही ज़्यादा हूँ केयरिंग अबाउट अदर्स, लेकिन थोड़ा तो होना चाहिए। एटलीस्ट 3 गुण, ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं शायद, एटलीस्ट 3 गुण तो होने चाहिए। सीधा साधा हो, लड़ाई ना करे, थोड़ा बहुत केयरिंग हो दूसरे की फीलिंग के बारे में, और फन लविंग हो, लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर आप ऐसे हैं तो मेरी आपको सपोर्ट है पूरी, क्योंकि यहाँ पे सब आना चाहते हैं, तो क्या करें समझ नहीं आता। एक्टिंग लाइन में क्या करें? तो एक्टिंग लाइन में मैं आपको एक वो भी बता रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, सबको ही एक टिप दे रहा हूँ कि सपोजिंग आप एक्टिंग लाइन में आते हैं तो क्या, देखिए एक्टिंग सीखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, आपके पास डिफरेंट बजट्स हैं। सपोजिंग आप 2 लाख खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 60-70 हज़ार का एक पैकेज लीजिए एक्टिंग का। अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, कई हैं, उसकी भी मैं आपको वो दे सकता हूँ। अच्छा, एक्टिंग कॉलेज में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है ये भी मैं बताऊँगा कि वो होनी चाहिए उस एक्टिंग कॉलेज में। पहले तो मेरा ही था और बहुत बढ़िया सिलेबस था, अब तो मैं सिर्फ स्पेशल लेक्चर्स देता हूँ। कॉमेडी तो बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ, वो तो मेरा अंदाज ही है। तो वो भी मैं सपोर्ट करूँगा आपको, क्या क्या लेक्चर्स होने चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 60-70 हज़ार का तो एक पैकेज लेके एक्टिंग सीखिए, बाकी 1,30,000 की आप एक शॉर्ट फिल्म बना लीजिए। अब उससे देखिए आपको 3 फायदे हैं, क्योंकि जब शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो आप उसमें एक्टिंग करेंगे तो हो गया एक्सपीरियंस। क्योंकि एक बात जान लीजिए, पहला रोल मिलना, ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ तो आप कह सकते हो, कोई पूछेगा एक्सपीरियंस है, हाँ जी है, ये देखिए ये शॉर्ट फिल्म में काम किया, और आजकल शॉर्ट फिल्म चैनल है, और शॉर्ट फिल्म में चैनल में दिखाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि राइटर डायरेक्टर मेरे जैसा होना चाहिए। ये ज़रा ध्यान रखना, क्या गुण होना चाहिए उसमें, कि एक तो एंटरटेनिंग फिल्म बनाए कि लोगों को पसंद आए, तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो सराहेंगे। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी थी कमज़ोर, और ज़रूरत नहीं थी उसमें, तो पावरफुल नहीं थी, तो आपकी एक्टिंग फ्लैट चली गई। तो इस तरह से सीन होने चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ, कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आए और इम्पैक्ट पड़े उसका। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, डायरेक्शन। यस, ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए मेरी तरह। मैं तो नॉन एक्टर से भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्टर भी हूँ, सिखाता भी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ऐसी एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। तो फ़ायदे आपको 3 हैं। एक, आप एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो गए। दूसरा, आपकी एक शो रील होगी, दिखा सकते हैं किसी को भी। तीसरा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैमरा। लेकिन उसमें ध्यान रखना, आप एज अ प्रोड्यूसर रोब मत छाड़ना, एज एन एक्टर काम करना, ताकि आपको आदत पड़ जाए बाहर दूसरों के यहाँ कैमरा फेस करने की, तो आप कैमरा भी फेस कर लेंगे। 3 तो ये फ़ायदा हो गए एक्टिंग के लिए, देखा। तो ये कीजिए आप। सपोजिंग आपका बजट सिर्फ 80,000 है, तो 30,000 का एक पैकेज लीजिए, 50,000 की एक शॉर्ट फिल्म बना लिए। वहाँ तो आपको मेरे जैसे ही बंदा चाहिए होगा, जो एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, परफॉर्मेंस अच्छी निकाले, कहानी ऐसी हो, सीन्स ऐसे हो कि आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल लगे, और 50,000 कम बजट में अच्छी चीज़ बना दे। वो भी मेरी एक्सपर्टाइज है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट आल्सो। तो किस तरह से कम बजट में अच्छी चीज़ बनाई जाए, तो
तो ऐसा ही लेना। और सबसे बड़ी बात मैं एक आपको और आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि दो फायदे हो रहे हैं इसके कि आप एक प्रोड्यूसर बन गए, आपने शॉर्ट फिल्म बना ली, चैनल में दिख गई, प्रोड्यूसर बन गए, कैसे फिल्म बनती है इसका भी आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो ये भी आपको हो गया। लेकिन ध्यान रखना है ईपी बहुत अच्छा लेना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि मेरे पास तो लोग आते रहते हैं ना, तो उन्होंने इतने धोखे खाए होते हैं, मैंने भी खाए हैं, और मैं बहुत सबसे सीखता रहता हूँ जिन प्रोड्यूसर्स ने धोखे खाए हैं। तो क्या होगा, सपोजिंग 2 लाख की आप पिक्चर बना रहे हैं, या जैसे अभी 1,30,000 की बना रहे हैं, वो क्या करेगा 50,000 की बनाएगा, आपको 1,30,000 का बिल पकड़ाएगा, 80,000 खा जाएगा। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है 1,30,000 की ही फिल्म बनाई उसने, ठीक है, लेकिन पैसा किसी को नहीं दिया और भाग गया। ऐसा भी हुआ है कईयों के साथ, मेरे पास तो आते रहते हैं, किसी प्रोड्यूसर को 25 लाख का लॉस करा के आ रहा है। तो ये बहुत ध्यान रखना, पता चला पैसा भी गया और हुआ भी कुछ नहीं। तो देखिए आपको आगाह भी कर रहा हूँ मैं, तो और भी आपको आगाह करूँगा, और भी मेरे लेक्चर्स आएंगे, अब कैरियर इन बॉलीवुड भी आएगा, एक्टिंग पे और भी आएगा, एक्टिंग पे। अच्छा, एक्टिंग पे जाते जाते आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक्टिंग बॉलीवुड में जो एक्टिंग है, तो जहाँ एक्टिंग सिखाते हैं उसकी एक नेसेसरी एसेसरीज है डांस एंड म्यूजिक। यस, बॉलीवुड बिना म्यूजिक और डांस के नहीं आता। तो डांस और म्यूजिक में आपको क्या क्या ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डांस और म्यूजिक में पहली चीज स्टेप्स का ख्याल रखना है आपको। क्या स्टेप है ना, तो जो स्टेप है वो करना है। दूसरा लिपसिंग, चेहरा ये क्या, तो वो लिपसिंग आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सप्रेशन, स्पेशली क्लोज में आपको एक्सप्रेशन और लिपसिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप गा सकते हैं मेरी तरह फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक्सप्रेशन में आपको एक हिंट देता हूँ, क्योंकि जैसे हम सिखाते हैं एक्टिंग में कि एक्सप्रेशन आप लाइए, वैसे ही यहाँ भी करना है। तो हम तो बहुत सिखाते हैं, आप भी कहीं से सीख के आएंगे तो सीखेंगे, तो एक्सप्रेशंस का ध्यान रखिए। पर एक बात मैं कहूँगा, अगर गाना आपको आता है तो दिल से गाइए, अपने आप आ जाएगा। चेहरा ये क्या देखते हो, डूब जाओ। तो लिपसिंग, एक्सप्रेशन एंड स्टेप्स। अगर सिंगल डांस है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ग्रुप डांस में सबके साथ स्टेप मिलाना वो ज़रा मुश्किल काम होता है। मैंने तो देखिए म्यूज़िक भी खुद दिया है, म्यूज़िक डायरेक्शन भी की है अपनी शॉर्ट फिल्म्स में, कोरियोग्राफ भी किया है। आप कहेंगे आखिर मैं हूँ क्या? देखिए, आई एम एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, वेरी फेमस एंड एक्सपीरियंस्ड। साथ में एडिटिंग भी खुद करता हूँ, साथ में म्यूज़िक की भी नॉलेज है और म्यूज़िक डायरेक्शन भी की हुई है, और साथ में कोरियोग्राफर भी। तो किया सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन मेनली एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। सो कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो मेरी, आई एम ऑलवेज देयर। माय नेम इज संजीव कमल जुल्का एंड यू कैन Gmail me. Thank you.